नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। उद्धव सरकार पर संकट। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी है। उन्हें अब सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घर पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों पर, दफ्तरों पर सिर्फ सैनिकों के हमलों के बाद ये फैसला लिया गया। इधर अयोग्यता का नोटिस पा चुके 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। बागी विधायक कोर्ट में शिवसेना विधायक दल के नए नेता के फैसले को भी चुनौती देंगे। शिवसेना में उठे विद्रोह को रोकने के लिए उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी मोर्चा थाम ली है। सूत्रों के मुताबिक रश्मि ने बागी विधायकों की पत्नियों को मैसेज भेजा है और कहा है कि अपने पति को मनाएं। रश्मि ने कहा है कि बागी विधायकों को पत्नियों से फोन पर भी बात की। योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी। वाराणसी में रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर से पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पायलट ने बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस लाइन ग्राउंड से वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से सर्किट हाउस से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। 11 बजे वहां स्टेट प्लेन से लखनऊ रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ जाने के लिए सर्किट हाउस से पुलिस लाइन ग्राउंड के लिए रवाना हुए। कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर ने यहां से उड़ान भरी। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया है कि करीब 10 मिनट के बाद चॉपर वापस पुलिस ग्राउंड पर लैंड हुआ। इससे पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। सीएम नीचे उतरे तो पता लगा कि पिसौर पुल के समीप 1550 फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक पक्षी हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। करप्शन केस में पकड़े गए आईएएस पोपली का आरोप। करप्शन केस में फंसे पंजाब के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली ने कहा है कि उनके बेटे कार्तिक का मर्डर हुआ है। विजिलेंस ने उनके सामने ही बेटे को खड़ा कर गोली मारी। इसका जश्नदीद हूँ, अब ये मुझे भी कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। पोपली को शनिवार देर रात अस्पताल ले जाए गए। वहां मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही है कि पोपली ने अपने बेटे की मौत के लिए विजिलेंस के डीएसपी अजय कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले उनकी पत्नी ने भी विजिलेंस पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि विजिलेंस ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उनकी टीम के पोपली के घर के लौटने के बाद बेटे की मौत हुई है। कार्तिक की मां श्री पोपली ने भी शनिवार को बेटे की मौत के लिए विजिलेंस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को विजिलेंस घर के ऊपरी मंजिल पर ले गई थी, वहां से उसे गोली मारी गई। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार पुलिस वालों की वर्दी नहीं उतरवा देती है, तब तक उनका खून लगे हाथ नहीं धोएंगी। कमलनाथ सागर पहुंचे, रोड शो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सागर दौरे पर हैं। उन्होंने यह नारा दिया, अब की बार बदल दीजिए शहर सरकार। कमलनाथ ने कहा है कि इस चुनाव में फैसला देश का नहीं, प्रदेश का नहीं, सागर के भविष्य के होना है। यहाँ से कोचिंग करने के लिए लोग कोटा जाते, कोचिंग सेंटर नहीं बन पाया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं में अत्याचार पर नंबर 1, यह शिवराज सिंह का रिकॉर्ड है। शिवराज सिंह टेलीविजन के सोचते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के चलते प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ आज सागर आए हुए हैं। वे सागर नगर निगम के कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन व पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा का पुष्पमाला अर्पित कर रोड शो का समापन किया जाएगा। कमलनाथ गुरुद्वारा में पहुंचकर माता टेकेंगे। दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। एफबी पर पाकिस्तान के टच में आई रीवा की टीचर। रीवा के श्री कोतवाली की तहरटी मोहल्ला इन दिनों चर्चा में है। यहाँ की फिजा खान बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जाते समय पकड़ी गई है। उसे अमृतसर की अटारी बॉर्डर से पकड़ा गया है। उसके पास पासपोर्ट और वीजा भी मिला है। कंप्यूटर साइंस से बीएससी करने के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। परिवार वालों के मुताबिक फिजा घर की होशियार लड़की। फिजा ने 3 महीने पहले मार्च में पासपोर्ट बनवा लिया था। पासपोर्ट उसे भोपाल से इशू हुआ है। फिजा 14 जून को घर से भागी थी। इसके बाद 22 जून को भी 90 दिन का कराची के लिए वीजा जारी हुआ। पंजाब के पटियाला सेंट्रल जेल विवादों में घिर गई है। यहाँ से स्पेशल सर्च के दौरान 34 सिम कार्ड मिले हैं। इसमें 27 नए और 7 पुराने सिम कार्ड हैं।
इन्हें प्लास्टिक की बोतल में बंद कर जेल के भीतर मिट्टी में दबाया गया था। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जेल में मंत्री हरजोत बेंस ने इसकी पुष्टि की है। जेल मंत्री हरजोत बेंस ने कहा है कि इस बारे में पुलिस को तुरंत सिम कार्ड बेचने और उसके मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कराने को कहा गया है। पुलिस इस मामले में सिम कार्ड के जरिए मालिकों के नाम पता निकलवा रही है। इसके आधार कार्ड पर यह सिम इशू किए गए हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस मामले में अब जांच में जुट गई है कि ये सिम कार्ड जेल के भीतर कैसे आए हैं, कोई कैदी पेशी के लिए दौरान लाया जा फिर जेल के कर्मचारी की मिली भगत है। इसके अलावा अंदर ये सिम कार्ड किसने यूज करने थे, इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। गोरखपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। गोरखपुर में बांसगांव इलाके के बरौली में एक युवक चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण गांव के कुछ लोगों से आपसी विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद युवक की चाकू मार हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उधर एहतियात के तौर पर गांव में फोर्स पीएसी तैनात कर दी गई है। बांसगांव इलाके के बरौली के रहने वाले हरिशंकर यादव और इंद्रसन चौहान के परिवार का आपस में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर हरिशंकर यादव इंद्रसन सिंह चौहान की दोनों बेटियां संध्या 21 वर्ष और गायत्री 18 वर्षीय पर चाकू से हमला कर गए। बहनों पर हमला होते देख भाई रघुनाथ चौहान 16 वर्षीय बचाने आ गए, लेकिन हमलावरों ने उसे घेरकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। रघुनाथ के पेट में कई बार चाकू से गोदा गया, जिसमें वह वहीं गिर गया। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर सहित 27 के खिलाफ एफआईआर। प्रयागराज में किन्नर को जबरन मांस खिलाकर धर्मांतरण कराने के आरोप में जॉर्ज टाउन थाने 22 जून को केस दर्ज होने के बाद दूसरे पक्ष ने भी शनिवार को सागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जान से मारना, फर्जी मुकदमे में फंसाने, धमकी देने सहित कई धाराओं में यह रिपोर्ट किन्नर अखाड़े की छोटी और छोटू किन्नर और महामंडलेश्वर टीना उर्फ शांतु किन्नर सहित 27 के खिलाफ दर्ज कराई गई। शाहगंज पुलिस ने एडीजी जोन प्रेम प्रकाश के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। लीडर रोड सागर निवासी बबली किन्नर ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि छोटी किन्नर व टीना जान से मारने की धमकी देते हैं। धमकी दी जाती है कि गली बस्ती छोड़कर और कहीं चले जाओ तो तुम्हारी व तुम्हारे चेलों की लाश नहीं मिलेगी। भारतीय तीरंदाजों ने वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। पेरिस में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीते। ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा के भारतीय जोड़ी ने फाइनल में फ्रांस की रॉबिन जातमा और लिलेस जातमा की जोड़ी को 152 व 149 के अंतर से हराया। वहीं सुरेखा ने कंपाउंड के सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता और मिक्स सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने एस्टोनिया को 156-152 से हराया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अभिषेक और ज्योति को अल साल्वाडोर के रॉबर्ट हॉर्नेज और सोफिया पेज में कड़ी चुनौती मिली थी। रामगोपाल वर्मा के खिलाफ हैदराबाद में दर्ज हुई शिकायत। फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब हाल ही में दिए अपने बयान के कारण वो मुश्किलों में फंस गए। दरअसल रामू ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर एक विवादित ट्वीट किया था। उनके इस बयान पर भाजपा नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर द्रौपदी राष्ट्रपति है तो पांडव कौन है। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि गौरव कौन है। इस ट्वीट के बाद कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया में भी लोग कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।